जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी, मनमोहन सिंह ऐसे नेता रहे जिन्होंने विपक्ष का भी दिल जीता उनके काम की वजह से, और इसीलिए विपक्ष के नेता ये भी कहते थे कि जो समुदाय हाशिए पर रहा उनके उत्थान के लिए मनमोहन सिंह ने बहुत काम किया। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बहुत रहे, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर कोई नाम दिया गया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया गया। वो बहुत शाइस्ता काम करते थे, बहुत बेहतरीन काम करते थे। एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर जो रिफॉर्म उनको हिंदुस्तान में लाने चाहिए थे उसके ऊपर उन्होंने कदम बढ़ाए। यही कारण है कि अपोजिशन उनकी वो मुखालफत नहीं कर सकी जो जनरली किसी प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि उनकी नीतियां बहुत अच्छी थी और देश हित में थी और उसको उन्होंने लागू करने के लिए अच्छे और कड़े कदम उठाए। आरटीआई देख लें आप मनरेगा देख लें, आप न्यूक्लियर डील देख लें, जो इंटर स्टेट रिलेशन रहे उनके समय में, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ संबंध रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो बेहतरीन रहे। आपने कहीं उसमें कोई कटाक्ष या उसमें कोई लड़ाई झगड़ा आपने नहीं देखा होगा जो अक्सर बातें कही जाती हैं। तो एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में हमारे पास थे। जी, जैसा आपने कहा कि उनकी आलोचना विपक्ष तक नहीं कर पाता था। अभी थोड़ी देर पहले हम एक बात भी कह रहे थे, चर्चा हो रही थी स्टूडियो में, कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व या उनका स्वभाव ऐसा था, या फिर जो एग्जाम्पल उन्होंने पीछे छोड़े उसमें एक ये भी एग्जाम्पल है कि परिवार जो है, चाहे आप सत्ता के कितने शिखर पर हों, परिवार वो पीछे ही रहेगा। परिवारवाद वाली जो चीज है वो मनमोहन सिंह के पूरे पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं जुड़ी। आप इसको कैसे देखते हैं, तब जबकि उनकी पार्टी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह बेदाग रहे इस तरह की किसी भी चीज से? देखिए, जहां तक परिवारवाद के सवाल है, कोई भी व्यक्ति अगर वो राजनीति में आना चाहता है, चाहे वो किसी का बेटा हो या भाई हो या बीवी हो, तो उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन उन्होंने किसी आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति की भी कोई मदद नहीं की और ना उसका हाथ पकड़ा। उनको इज्जत सबको मिली। मैं एक वाकया मुझे ध्यान है जो मुझे बताया गया कि एक बार उनके भाई आने वाले थे बाहर से, उन्होंने इनको इन्फॉर्म करा कि मैं आ रहा हूं, तो और ये भूल गए। तो जिस समय घर में थे और ये पता लगा रिसेप्शन पे इनके बड़े भाई आए हैं, तो ये दौड़ के अंदर से बाहर आए। तो ये, वरना हो सकता था ये अपना पूरा डिपार्टमेंट लगा देते उनको रिसीव करने में या उनको वहां से लाने में। तो और जो व्यक्ति इनसे मिलने जाते थे, जैसे एक बार मेरे यहाँ रामलीला में बराबर आए वो 2004 से और 2019 तक हर साल रामलीला में शामिल हुए। तो हम जब डेलीगेशन में जाते थे, एक बार वो चाय सर्व कर रहा था तो उसने पहला प्याला डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया, तो उन्होंने इशारा करके मेरी तरफ कहा नहीं, पहले उधर से दो, और लास्ट में उन्होंने वो प्याला लिया। फिर तो ये तहजीब थी, खड़े होके मिलते थे, बाहर तक छोड़ने आते थे, और ये उनका बर्ताव कांग्रेस के प्रति भी रहा, लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी उतना ही सम्मान उन्होंने हमेशा दिया। बहुत बड़ी बात अग्रवाल साहब आपने बताई, और कुछ ऐसे लम्हे बताए जो बताते हैं कि सिंप्लिसिटी का, साधारण व्यक्तित्व का उदाहरण रहे राजेश जी। और सिंप्लिसिटी ये भी कहती है कि असीम अरुण की तरफ से जब बताया गया कि वो जब क्लोज सिक्योरिटी में थे तो किस तरह से वो देखा करते थे, और वो मनमोहन सिंह अपनी मारुति 800 को देखा करते थे और कहते थे कि गाड़ी तो मेरी यही है, एसपीजी ज़रूर साथ रहती है लेकिन गाड़ी तो मेरी वही है। वो लगाव, वो सिंप्लिसिटी देखने को मिलती थी। हाँ, तो वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। वो कभी शो ऑफ पे यकीन नहीं करते थे, और वो हालांकि कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, जो बहुत कम लोग वहाँ जा पाते थे, और वो भी स्कॉलरशिप पे। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी की, लेकिन कभी उन्होंने अपने छाती पीट करके ये नहीं कहा देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ और मैं कितना महाअवतार हूँ, ये कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो अपना काम करते रहे, खामोशी से करते रहे, जिस पर यकीन था उनको कि ये देश के लिए ठीक नीतियाँ होंगी, उस पर करते रहे। उसका उन्होंने कभी बतंगड़ नहीं बनाया कि अब ये तो मैं ही करूँगा और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, मैं ही हूँ, ये उनके अंदर नहीं था। वो बहुत विनम्रता से पत्रकारों के सामने, पत्रकारों के सवाल के कठिन से कठिन सवालों को जवाब देते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार एड्रेस की। वैसे भी
एयरपोर्ट से आते जाते भी कई बार जो है वो पत्रकारों के सवालों को इग्नोर नहीं करते थे, उनको जवाब देते थे। तो ये उनके व्यक्तित्व की खूबी थी। हालांकि वो उनको उनके जो मीडिया एडवाइज़र थे संजय बारू, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह दिया, उसके बाद उन पर फिल्म भी बन गई। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो बहरहाल रहे होंगे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और जब वो वित्त मंत्री बने तो उन्होंने प्रूफ सिद्ध किया कि जिस काम के लिए वो उस पद पर आए हैं वो काम उन्होंने पूरा किया। अपने को आगे वो कभी नहीं रखते थे। वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री थे और उनका सब पूरा सब चलता ही है, जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो बार बार सामने आते रहे होंगे, लेकिन कोशिश करके दिन में 20 बार कपड़े बदल के, कभी उनके अपने नीली आसमानी रंग की पगड़ी, एक सफ़ेद जो है वो कुर्ता पैजामा, ये उनका जो है भेष रहता था। उससे पहले जब वो वित्त मंत्री थे या फाइनेंस मिनिस्टर, तब वो कोट पैंट पहनते थे। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री रहते बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया। बल्कि मुझे किसी ने अभी बताया वसंत कुंज में, विहार तो बड़े अमीर लोगों का है, वसंत कुंज में उनका एक डीडीए फ्लैट भी था, अब है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। उनकी पत्नी आके देखती थी कई बार, ये मुझे बताया। अब मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पहली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आप बता भी रहे थे कि उनके स्वभाव की ये सारी खूबियां थी जो उनको दूसरों से अलग बनाती थी, और मैन ऑफ जॉब थे, यानी कि जो काम मिला, जो जिम्मेदारी मिली, उसको उन्होंने पूरा किया। जेपी अग्रवाल साहब के पास एक बार फिर से जाऊंगा। जेपी अग्रवाल साहब, हम तो सारी बातें कर ही रहे हैं, अलग अलग लोग अनुभव बता रहे हैं, लेकिन लगता है संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, अब आपने बात की होगी कांग्रेस दफ्तर में तो कई लोग हैं, मतलब जो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, कर्मचारी हैं, क्या उन लोगों की कुछ यादें हैं, कहानियां हैं? क्योंकि बड़े नेताओं की कहानियां, उनके अनुभव तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह लंबे समय तक दफ्तर आते जाते रहे, कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें बड़ी भूमिकाएं निभाते रहे, जिम्मेदारियां निभाते रहे। आम कांग्रेसी का क्या कहना है? जी देखिए, कुछ वाक़ये मैं आपको बताता हूं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बने थे लेकिन 5 साल वित्त मंत्री रह लिए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वित्त विभाग के वो चेयरमैन थे। तो अमूमन कांग्रेस से कोई डाक या ड्राफ्ट या कोई चीज़ कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उनको भेजी जाती थी, तो अमूमन जो भी लेकर के जाता था कर्मचारी, वो बोलता था अंदर जाना है, मनमोहन सिंह जी से मिलना है, ये डाक देनी है। तो उनका पीए कहता था आप खुद ही जाके दे दीजिए, और घंटी बजाने पर खुद मनमोहन सिंह ही गेट पर खड़े मिलते थे। इसको लेकर तमाम कर्मचारी या कांग्रेस के मीडिया विभाग के लोग जो ड्राफ्ट लेकर जाते थे वो चौंक जाते थे कि बताइए वित्त मंत्री रह चुके हैं 5 साल, उसके बाद भी डाक वगैरह खुद रिसीव करते हैं। और एक और दिलचस्प वाकया हो कि कैसे वो कितनी सादगी से रहते थे कि जब वो वित्त विभाग के चेयरमैन थे, 2004 में की बात कर रहा हूँ, सरकार ये तय हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बननी है और सोनिया गांधी को लेकर के स्थिति साफ नहीं थी, हालांकि सोनिया ही चेहरा थी उस वक्त तक। तो उसके बाद में कुछ पत्रकारों ने उनसे वक्त मांगा, टेलीफोन किया, लैंडलाइन खुद उठाते थे वो, और उन्होंने उठाया और कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और हम आपसे बाइट लेना चाहते हैं इस इशू पर कि आपकी सरकार बनी है, आप जो मांग करते थे वो पूरी होगी कि नहीं। वो पत्रकार गए, उनको पीए ने उनके बिल्कुल अंदर के कमरे में बैठा दिया, बोले अभी आ रहे हैं। 10 जनपद तक गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ देर बाद 2 पुलिस वहाँ पर सादी वर्दी में लोग पहुँचे, उन्होंने कहा आप कैसे? बोले हम पत्रकार हैं, डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ बैठने के लिए, वो बाइट देंगे आकर के। उन्होंने कहा आप बाहर के कमरे में आ जाइए, वो बाहर के कमरे में आ गए। 5 मिनट बाद फिर और कुछ लोग पहुँचे, उनके पास बंदूक गन वगैरह थी, उन्होंने कहा कि अब आप जो है गेट के बाहर चलिए, ये पोर्च खाली कर दीजिए। और थोड़ी देर बाद उनको उस रोड से भी बाहर कर दिया गया, कहा गया कि अब आप यहाँ से जाइए। तब पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाने जा रही हैं।